नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वही हुआ जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। अब मनुवाद ब्राह्मणवाद के दिन पूरे होने वाले हैं। यकीन मानिए वो कितने शंभू को डराएंगे, कितने शंभुओं के घर पे जाके रेकी कराएंगे। देश के तमाम जिलों में, तमाम गांव में 2, 4, 10 लोग ऐसे हैं जो मनुवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं, जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं। और सोशल मीडिया पर अब जरूरत है डरने की नहीं, बात करने की जरूरत है। संसद में एक केरल के ओबीसी सांसद ने साफ साफ कहा है कि मीडिया में, जुडिशियरी में, कहा तो उन्होंने जुडिशियरी में कि सिर्फ ब्राह्मण जज भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जज भरे हुए और इसी को लेकर खेल चल रहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के बड़े नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के बड़े नेता जीतन राम मांझी ने सरेआम कहा है कि ये हरामी है। हरामी मतलब होता है हरामखोर, हरामखोर मतलब होता है जो मुफ्त का खाने वाला। कि ये ऐसे जातिवादी लोग हैं जो हमारे मोहल्ले में आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, नकदी दे दीजिए। तो हमारे यहाँ पूजा क्यों कराते हो? अब मीडिया उनके पीछे पड़ गई कि ये ब्राह्मणों का अपमान है, जबकि वो मनुवाद के खिलाफ बोल रहे थे। तो जातिवाद के खिलाफ देर न सवेर बोलने ही लगेंगे लोग, लेकिन जरूरत है कि इस चुप्पी को तोड़िए और आप भी बोलना शुरू कीजिए। अकेले अकेले बोलेंगे तो ये मारने आएंगे। सोचिए, इस देश में 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है और अगर आप चुप रहेंगे तो नहीं बचेंगे। 3 बार का CM लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया। अखिलेश यादव ने आज कल PC करके कहा कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है। इस देश के OBC को सोचना है कि आपके साथ अब क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण खत्म हो गया। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण खत्म हो गया और कहां से हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जातिवादी लोग। और इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। मैं चाहता हूं वो आपको मैं पढ़ के दिखा दूं, सुना दूं कि आखिर चल क्या रहा है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन ये हुआ, OBC हुजूर हमारा आरक्षण खत्म मत कीजिए, यह असंवैधानिक व्यवस्था है। सवर्ण जज, लेकिन आपके पिछड़ेपन का आंकड़ा कहां है? OBC, केंद्र सरकार ने 2011-2015 में जाति जनगणना कराई थी, उनसे मांगिए। सवर्ण जज, वो हम नहीं मांगेंगे। OBC, सरकार को नई जाति जनगणना कराने का आदेश दीजिए। सवर्ण जज, वो हम नहीं करेंगे। OBC, फिर आंकड़ा आएगा कहां से? सवर्ण जज, वो हम नहीं जानते, लेकिन आंकड़े के बिना आरक्षण नहीं। OBC, लेकिन सवर्ण EVS में आपने आंकड़ा नहीं मांगा। सवर्ण जज, ये हमारा दैवीय आरक्षण है, आप लोग तो आंकड़ा दीजिए। OBC, लेकिन ये स्थिति है इस देश की जुडिशियरी की और इस तरह से लोग मजाक कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं। तो तमाम पावर सेंटर्स पर आप नहीं है, मीडिया में आप नहीं है, इसलिए आपकी कोई बात नहीं कर रहा है। जुडिशियरी में नहीं, इसलिए आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। बिजनेस में आप है नहीं, इसलिए आप लाचार हैं, बेबस है। आपके पास सिर्फ एक वोट का अधिकार है और बाबा साहब ने जो जातियों को तोड़कर SC, ST, OBC माइनॉरिटी बनाया है, वो एक दम है। एकजुट होइए, एक साथ आइए और लड़िए इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे, नौकर चाकर बना के रख देंगे ये। तो तमाम आज की बड़ी खबरें हैं, मैं उससे शुरू करता हूं। हरियाणा हिसार के ग्राम मिरका में विनोद वाल्मीकि की हत्या हुई है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने न्यायिक जांच की मांग की और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। और ये है वो जज, सोचिए 33 जज है अभी सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ एक OBC का जज है। 33 में सिर्फ एक OBC का जज है। OBC के लोग घंटी डुलाएंगे कब तक? आपके बेटा जज, ब्यूरोक्रेट्स, अखबार, TV में नहीं है। धर्म के नाम पर आपको हिंदू कहा जा रहा है, आपका वोट लिया जा रहा है, लेकिन आपका अधिकार नहीं दे रहा है। और ये जितने जो सवर्ण पत्रकार हैं जो हिंदू मुस्लिम में तो बोलते हैं, सोचिए 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। जीबी पंत में मुसलमान को नौकरी से निकाल दिया गया था। वो हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे, लेकिन आपके आरक्षण, आपके हक अधिकार पर नहीं बोलेंगे। तो 33 जजों में सिर्फ एक OBC है। ये नितिन मिश्राम ने ट्वीट किया है और यही वो जज हैं, ये देखिए। और चोरी करने के शक में अनुसूचित व्यक्ति को पीट कर मार डाला। मैं OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप जाति के नाम पर मत लड़िए, आप कास्ट एट्रोसिटी में मत फंसिए, SC, ST पर आप अटैक मत कीजिए जाति के नाम पर। आप जेल चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपको बचाने वाला सुप्रीम कोर्ट में पहले जज तक नहीं है, लेकिन अगर आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ मिलकर चलेंगे तो आप इस देश के सत्ता में जाएंगे, हुक्मरान बनेंगे। सोचिए, जो लोग
सोचिए, जो लोग अखिलेश यादव का फोन टेप कर सकते हैं, जो उनका घर धो सकते हैं, वो मायावती को छोड़ देंगे? वो जो लालू यादव को जेल में डाल सकते हैं, वो जीतनराम मांझी को छोड़ देंगे? सोचिए, नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने जब कहा कि हम ओबीसी की गणना कराएंगे, तो बीजेपी ने कहा कि हम आपसे समर्थन ले लेंगे। तो इस देश की जितनी मनुवादी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो बहुजनों के खिलाफ है। ये घटना है हिसार की। मोटर चोरी करने के शक में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीट कर मार डाला। ये सब रुकना चाहिए। आपको खड़ा रहना पड़ेगा मुसलमानों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, पिछड़ों के साथ। लाठी लेके ओबीसी की संख्या 60% है। बाबा साहब ने आपको ओबीसी बनाया, आपको अधिकार दिया है। मध्य प्रदेश में आपके पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म हो गए, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म हो गए। संसद में जितना कांग्रेस बीजेपी आएगी, उतना आपकी संख्या कम होगी। कितने लोगों को पता है कि पूना के ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को, कितने लोगों को पता है कि पूना के ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को वीर शिवाजी का राजतिलक करने से यह कहकर मना कर दिया था कि वे क्षत्रिय नहीं शूद्र हैं। और ये देखिए ओबीसी महासभा की ताकत। ओबीसी महासभा ने ऐलान किया है कि अगर मध्य प्रदेश में उनके आरक्षण को नहीं बचाया गया, तो वो किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देखिए युवा सांसद जॉन ब्रिटास ने जातिवादी न्यायपालिका के ब्राह्मण हेजमनी को एकदम नंगा कर दिया है। वो अभी संसद के अंदर। बधाई महोदय, उत्तर भारत के ओबीसी सांसदों का जमीर जगे, थोड़ा उनमें भी साहस तो आए, बात बने। हिंदी पट्टी के SC ST ओबीसी के सांसद कहां बैठे? और सोचिए, वेंकैया नायडू ने तारीफ की है, वेंकैया नायडू ने इस स्पीच की तारीफ किया जो उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पाले में गेंद है। KR नारायणन साहब जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने फाइलें लौटा दी थी वाजपेयी की, और शेड्यूल कास्ट के जज बनाने पड़े थे। अब इन दोनों के कंधों पर भी जिम्मेदारी है। प्रशांत कनौजिया ने बहुत अच्छा टंच किया है। चाय वाला बैंक बेच रहा है, बैंक वाला चाय बेच, हिसाब बराबर हो जाएगा। आप देखते हैं कि बैंक वाले अपनी नौकरी बचा पाते हैं कि नहीं। एक और अच्छी खबर है दक्षिण भारत से। काला, कवाली, मद्रास, पेरियारुन, पेरुमल, सारा पट्टा, परम्बरई, अपार कामयाबी के बाद भाई की अगली फिल्म आ रही है। निर्माता पा रंजीत की राइटर 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में। मैं दक्षिण भारत के दौरे पर हूं अभी। शानदार है, यहां बहुजन आंदोलन चल रहा है। और ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, उस वजह से बहुजन समाज मजबूत हो रहा है। और ये जो सांसद है, ये जो तस्वीर देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, पूरे देश के हीरो बनाइए इनको। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण जज भरे पड़े हैं। संसद में कहा है, राज्यसभा सांसद है ये। तो स्पीकिंग ट्रूथ द पावर, ब्रावो जॉन ब्रिटास, कास्ट जुडिशियरी, कास्ट कॉलेजियम। और ये देखिए एक और जातिवाद का नमूना देख लीजिए। बांदा के कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद भरे गए हैं। इसमें 14 पद भरे गए हैं, जिसमें 11 एक ही जाति के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, मुख्यमंत्री की जाति है। यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट की जाति है। असल या टैलेंट है या जातिवाद? अखिलेश यादव का फोन टेप किया जा रहा है, आप समझ सकते हो। और ये है जीतनराम मांझी की वो तस्वीरें। उन्होंने साफ कहा, उत्कर्ष सिंह जो जातिवादी मनुवादी कास्टिस्ट पत्रकार है, जो सवर्ण समाज से, कह रहा है कि ये बयान उनका विवादित बयान है। तुमने कैसे तय कर दिया कि विवादित बयान है? जो भीख मांगकर खाएगा उसको क्या कहेंगे लोग? हरामखोर ही तो कहते हैं। सोचिए, वो शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों में पूजा कराएगा, लेकिन खाएगा नहीं, कहता है कि दक्षिणा दो। और बाबा साहब की कोई, सोचिए किस तरह से धर्म के नाम पर बंद हो। लगातार पंजाब में चुनाव है, कोशिश की जा रही है कि सिखों को दलितों से भिड़ाया जाए, जो जाट सिख हैं। बाबा साहब की कोई मूर्तियां तोड़कर अपमान करता है तो हम थाने में रिपोर्ट करते हैं, हम हत्या नहीं करते हैं। बहुजन समाज के लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। और ये देखिए दिल्ली सरकार के खेल देखिए। अनरिजर्व कैटेगरी का मामला है। अनरिजर्व कैटेगरी में 112 कट ऑफ गया है और SC का कट ऑफ 113 गया। ये केजरीवाल सरकार में नौकरी की स्थिति है। सोशल जस्टिस मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और सूरज बौद्ध ने लिखा है, मांझी जी ने क्या गलत कहा है? सिर्फ सवर्णों को ही उनका बयान विवादित लग रहा है। जरा सी सच्चाई सुनने पर प्रगतिशील सवर्ण की भी कुंठा तुरंत आहत हो जाती है। कट्टर लिबरल भी गजब की एकता है। तो सवर्ण हमेशा एकजुट रहते हैं। और ये देखिए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके फोन को टेप किया जा रहा है।
तो सोचिए कि आपके ओबीसी मुख्यमंत्री के साथ क्या हो रहा है आपके। और ये देखिए मोदी सरकार का कारनामा, केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईटी और आईआईएम में 10,000 से ज्यादा शिक्षक पद खाली, 4,126 पद SC ST OBC के लिए आरक्षित जो कि खाली है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ेगा कैसे इंडिया। ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूं सोशल मीडिया पर। हम शांत नहीं बैठेंगे, लोग लगेंगे चाहे उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। आरक्षण विरोधी कोलोजियम के खिलाफ महेंद्र लोधी ने ट्वीट किया है। लोग, सुनील अवस्थी ने कहा मध्य प्रदेश के सीएम को कह रहे हैं कि लापता है, तो ओबीसी का जैसे जैसे आरक्षण खत्म हो रहा है। मनुवादियों को SC के आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, ST के आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका टोटल 20%, उनको ओबीसी के 27% आरक्षण से प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक ऐसे केस में खत्म हुआ है जिसमें याचिकाकर्ता के वकील कश्मीरी ब्राह्मण, मध्य प्रदेश सरकार के वकील मिश्रा और केंद्र सरकार के वकील गुजराती ब्राह्मण थे। फैसला हो गया, जबकि केस ओबीसी आरक्षण के बारे में था ही नहीं। तो ये दिलीप मंडल ने कहा है। और डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में बाहुबली राजा भैया की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने जांच शुरू की। सोचिए ये लोग कैसे मर्डर करके भी बच जाते हैं। और जाति जनगणना न करवाना वैसी है जैसे कि कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना है और आप कोई मेडिकल जांच न करवाए, जयेंद्रेज ने कहा है। और यूपी में अगले 6 महीने तक आप हड़ताल नहीं कर सकेंगे, योगी जी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय का दावा है कि दिन भर इनकम टैक्स के छापे के बाद सिर्फ 17,000 रुपए मिले। और सरकारें, देखिए सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी बंद कर दो, ट्रेन समय में नहीं चलती है बेच दो, एयर इंडिया की सर्विस ठीक नहीं बेच दो, मित्रों को बेहिसाब लोन देकर बैंक को घाटा देना बेच दो। मिस्टर आपकी सरकार ठीक काम नहीं करे, क्या इसे भी बदल दें? तो लगातार और ये देखिए एक सबसे मारक तस्वीर है आज की। बिकी हुई सरकार ने देश बेच दिया। विश्व में भारत पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी अपनी न संचार व्यवस्था होगी, न एयर इंडिया, न रेल, न बैंक, न शिक्षा, न चिकित्सा। है कोई इसका जवाब? इस देश के सवन मनुवादी चाहते सब बेच दिया जाए। और भोपाल सीवर में जो मौत हुई थी वो ये भोपाल सीवरेज में टैंक में मरने वाला भारत का कोई मजदूर नहीं बल्कि 11th का छात्र था जो अफसर बनने का सपना देखता था, लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए वो पिता। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी दिल्ली दंगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR पर हाईकोर्ट जल्द फैसला ले। तो ये 3 शख्स हैं, देखिए ये है तीनों, ये है केंद्रीय मंत्री और ये बीजेपी के सांसद हैं, और ये कपिल मिश्रा, राम प्रवेश सिंह साहिब वर्मा। तो सोचिए ये अनुराग ठाकुर, शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा तथा अन्य के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया, जिसके कारण कथित तौर पर पिछले साल उत्तर प्रदेश में दंगे भड़के थे। तो इसको लेकर अर्जी जस्टिस LN राव और जस्टिस BR गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए थी, जिसमें भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश का अनुरोध किया गया था, जिसमें उन्होंने पिछले साल। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस पर जल्दी से फैसला दे। तो इन लोगों के खिलाफ अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सोचिए दिल्ली दंगे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और एक विजय शंकर सिंह IPS ने रिटायर, उन्होंने लिखा है कि आजकल वो मैं देश नहीं बिकने दूंगा जैसी खूबसूरत बातें नहीं करते। अब वो स्विस बैंकों में काला धन की बात नहीं करते, अब 15-15 लाख की बात नहीं करते, अब डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की बात नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार बात जारी है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरा भाषण टीवी पर 30 सेकेंड नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया होता तो 6 महीने चलेगा। तो सोचिए जब राहुल गांधी का नहीं हुआ और मोदी जी ने एक नारा दिया है उपयोगी, यूपी प्लस योगी, वही लोग उसको मजाक बना, नरेंद्र यूपी और योगी मिलाकर अनुपयोगी बनता है। अमित, ए से अमित उठाया है, एन से नरेंद्र, यू से यूपी और योगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत जरूरी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि जातीय जजों की जाति को लेकर, कोलिजियम सिस्टम को लेकर अब संसद में सवाल उठने लगे हैं और तमाम देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होने लगे हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।